आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और असली आज़ादी का दिन है। अगर देखा जाए तो देश को असली आज़ादी आज मिली। हम गुलामी से दूर हुए। ये लोग अभी तक गुमराह करते रहे। कांग्रेस ने महिला आरक्षण आज अभी राहुल गांधी अब वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजुब ये देखिए अब कर रहे हैं। जिस समय संसद में बोलना चाहिए उस समय आप संसद में नहीं जाते। आपने वो वाला मणिपुर वाला कहा, उसमें संसद में बहस नहीं की, उठ के चले आए, बाइकआउट कर गए और इसमें पार्लियामेंट में नहीं गए। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि ओबीसी को वो जितना उनकी आबादी उतना हक। अभी तक आपकी गवर्नमेंट रही, इतने सालों रही गवर्नमेंट, आपने कभी ओबीसी को हक नहीं दिया है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है आम चुनाव के तुरंत बाद हम जनगणना और ये सब जारी करा देंगे और संविधान में संशोधन करेंगे और जल्दी लाएंगे। मतलब 2029 नहीं, ये 2026 के पहले हो जाएंगे। मोदी ने स्पष्ट कर दिया आम चुनाव के तुरंत बाद। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि आज एक ऐतिहासिक जो है सिनेरियो देखने के लिए मिला जब वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है यानी महिला आरक्षण बिल जो है सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, आभार जताया, फूल दिया, उन्हें माले भी पहनाए गए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी जमकर की गई। सबसे अच्छी बात जो देखने के लिए मिली कि राज्यसभा में एक वोट भी विरोध में नहीं पड़ा है। 215 के 215 वोट जो है इसके समर्थन में पड़े हैं। किसी भी तरीके का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और इसी के साथ महिला आरक्षण बिल जो है वो दोनों हाउस में पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास जाने के बाद इसे कानून बना दिया जाएगा और एक समय सीमा जो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो चार्ट तैयार किया गया उस अनुसार इसे बाद में लागू भी किया जाएगा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया, महिला आरक्षण बिल दोनों हाउस में पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और असली आज़ादी का दिन है। अगर देखा जाए तो देश को असली आज़ादी आज मिली। हम गुलामी से दूर हुए और आज स्थिति यह है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ी। चाइना के पेपर ने भी लिखा भारत के लिए कि भारत ने गुलामी के प्रतीकों को मिटाया और भारत ने इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कर लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वहाँ के ग्लोबल टाइम्स ने भी स्पेशली लिखा और भारत को बधाई दी, ये पहला चांस है। दूसरी, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बहुत बड़ी इज्जत बनी। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय विक्टोरिया जी ने कहा था गांधी जी से बहुत दबे जवान कि अपने हम महिलाओं की स्थिति अच्छी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहली अध्यक्ष बनी पंडित विजय लक्ष्मी, उनसे भी कमेंट से किया गया था कि आप सब के लिए तो बोल नहीं है मगर आप अपने देश में। तो उन्होंने एक बार इसके लिए बड़ी आत्मग्लानि महसूस की थी कि मैं पोजीशन ठीक नहीं कर पाई वहाँ की महिला। और एलिजाबेथ ने भी यही बोला था और ख़ास तौर से मदर टेरेसा ने भी ये दर्द कई बार कहा था। आज आपको बताना है कि तमाम बड़े बड़े लोगों को, मार्गरेट थैचर ने भी कहा था, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो लोग जो कहते थे उनको आज वास्तव में आज का दिन असली आज़ादी का दिन है। और आपको बता देना है, हकीकत ये है कि बिल का जबरदस्त विरोध भी लोग कर रहे थे, विपक्ष के लोग, मगर वहाँ महिलाओं ने, सभी दल के महिलाओं ने तय कर लिया था कि हम एक साथ हैं। उन्होंने अपने नेताओं से, अपने दलों से बात ही नहीं की, वो सब एक साथ रहीं और उन्होंने कहा था हम 81 नहीं 181 हो गए और सब ने मतदान किया। आज जब ये बिल पास हो गया आधी रात को, तो आप समझ लीजिए कि रात को जब आधी रात को बिल हुआ, सभी महिलाएं विशेष सत्र के आखिरी दिन में आप सुन ले सब मिली, एक दूसरे से हंसते खिलखिलाते हुए फ़ोटो खिंचाई और प्रधानमंत्री के पास जाके खड़े होकर के उनके समीप सभी महिलाओं ने, ये पहला दृश्य था। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ही विपक्षी दल के नेता जेंट्स जो हैं दूर से खड़े होके घूर घूर के देख रहे थे नज़ारा। आज राज्यसभा में कोई भी नानुकुर नहीं हुई, पूरे के पूरे वोट मिले 215 और जब लोकसभा में पेश किया गया था तो उसमें 454 वोट बिल के समर्थन में मिले, 2 वोट जो हैं वो बिल के अपोज में थे।
और आपको बताना सबसे बड़ी बात ये थी कि पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी, जब नेशनल गवर्नमेंट थी, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्पेशली कहा था कि हमारी बहुत इच्छा महिला आरक्षण के लिए। उस समय उनका विरोध ज़बरदस्त किया गया था, ज़बरदस्त। और इसी बात पे उनका विरोध हुआ था। सरदार पटेल ने भी कहा था, सरदार पटेल ने पार्लियामेंट में कहा था, उनका ही विरोध हुआ। जब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे तब उन्होंने बात कही थी, उस समय तत्कालीन उस समय विरोध किया गया था। जबकि साउथ के राजा जी ने कहा था और कामराज जी ने कहा था, कामराज जी ने इंदिरा जी को 67 में इस शर्त में समर्थन किया था कि महिला आरक्षण कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से महिला आरक्षण नहीं हुआ। उसके बाद आपको बताना है, जयप्रकाश नारायण, कल्पात्री जी और कई वरिष्ठ लीडर, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और JB कृपलानी, इनका इंदिरा जी से तय हुआ था कि आप महिला आरक्षण और गोवध बंद के लिए। परंतु इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने महिला आरक्षण का नहीं किया, जिसकी वजह से, और गोवध आंदोलन का, गोवध का वो नहीं किया। तब पार्लियामेंट में करपात्री जी के महाराज के नेतृत्व में धरना हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों को गोलियां लगी थी, ये इतिहास कहता। और आज आपको बताना है, ये लोग अभी तक गुमराह करते रहे। कांग्रेस ने महिला आरक्षण, आज अभी राहुल गांधी अब वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताजुब ये देखिए अब कर रहे हैं। जिस समय संसद में बोलना चाहिए उस समय आप संसद में नहीं जाते। आपने वो वाला मणिपुर वाला कहा, उसमें संसद में बहस नहीं की, उठ के चले आए, बाइकआउट कर गए, और इसमें पार्लियामेंट में नहीं गए। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि ओबीसी को वो जितना उनकी आबादी उतना हक। अभी तक आपकी गवर्नमेंट रही, इतने सालों रही गवर्नमेंट, आपने कभी ओबीसी को हक नहीं दिया है। राज्यों में आपने ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए हैं। सुभाष यादव जैसा योग्य व्यक्ति, मध्य प्रदेश में उनको बेइज्जत किया, नहीं बनाया। आपने यूपी में कोई बैकवर्ड नहीं बनाया। और आप चाहते, आपके पास शासन था, आप वहाँ पे बिल का पर्चा फाड़ते हैं। परंतु यहाँ पर जो महिला बिल पे आप यहाँ पे पास होता, आप ही के सामने आप ही के सारे सांसद वोट देना है। और ओबीसी के लिए आपके पास गवर्नमेंट थी, सबसे अधिक बहुमत से जीते थे राजीव गांधी आए थे इंदिरा गांधी के मरने के बाद। उसके अलावा 71 में इंदिरा जी थी, मगर इन लोगों ने नहीं किया ओबीसी का। तो सर एक और जो सवाल है वो ये है कि अभी जिस तरीके से ये फैसला ले लिया गया है, ये पास हो चुका है, इसके बाद मोदी जी का धन्यवाद किया जा रहा है और उन्हें जो है काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि लोग जो है खासकर महिला सांसद जो थी सभी थी वहाँ पर, उन्हें फूल भी दिया। और इससे ये भी जो है बात समझ में आई, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी कहा था कि इसका कोई विरोध नहीं होगा, ये मुझे पता है। और उसके बाद उन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि सत्र छोटा लेकिन ऐतिहासिक होने वाला है, और सत्र का अंत भी एक बड़े ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों पे दिन, कि वास्तव में भारत ने कह दिया, भारत ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का इसी बात का विरोध था कि भारत में महिलाओं की सबसे बुरी स्थिति है और महिलाओं को हक नहीं है। और आज ये पोजीशन हुई कि हम वो हो गए। यही एक वजह, इंटरनेशनल सभी पेपर्स ये लगातार दे रहे हैं कि भारत ने गुलामी के प्रतीक, अब चाइना जैसा पेपर लिख रहा है कि भारत ने गुलामी का प्रतीक हटाया, तो बहुत बढ़िया। दूसरी, मोदी जी ने एक बात जो पहले कहा था कि ऐतिहासिक हो गए, दूसरा उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी है जो सभी के मन की शंका मिट जानी चाहिए। वो शंका ये है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 82 के जो है उसके हिसाब से 226 में जनगणना और परिसीमन के बाद 229 से आगे महिला आरक्षण मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। उन्होंने, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, आम चुनाव के तुरंत बाद हम जनगणना और ये सब जारी करा देंगे और संविधान में संशोधन करेंगे और जल्दी लाएंगे। मतलब 2029 नहीं, ये 2026 के पहले हो जाएंगे। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, आम चुनाव के तुरंत बाद अब बहुत जल्दी संविधान में हम संशोधन ले आएंगे। तो जो लोग 2029 का जो अंदाज़ा था, उसमें मोदी जी ने सबसे बड़ी बात ये लास्ट में कह दी। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये आप निश्चित। उन्होंने कहा था ऐतिहासिक होगा, अभी उन्होंने बाद में ये बात कही है कि हम आम चुनाव तो, और ये होगा। जो लोग 2026, ये नोट कर लीजिए, 2026 में महिला आरक्षण पे अमल हो जाएगा, सब जातिगत वो हो जाएगा और सारे कुछ परिसीमन के बाद वो लागू हो जाएगा। वैसे महिला आरक्षण बिल आज से ही आप समझ लीजिए सबसे बड़ी सफलता, आज का डे सफलता का दिन है।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक जो है बड़ा फैसला लिया गया है और विपक्ष से लेके भले ये कह रही है कि 2029 को देखते हुए इस बिल को लाया गया है, लेकिन जैसा कि अजय पत्रकार जी कह रही हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं और ये जो बिल है इसको पूरी तरीके से लागू करने का काम 2025 से 2026 तक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा।